सीखो इलेक्ट्रिकल चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं कोर टाइप ट्रांसफार्मर और सेल टाइप ट्रांसफार्मर की। दोस्तों, इसमें हम जानेंगे हमारी ट्रांसफार्मर लिंब क्या है, कोर टाइप ट्रांसफार्मर में कितनी लिंब होती हैं, सेल टाइप ट्रांसफार्मर में कितनी लिंब होती हैं, और इसके साथ जानेंगे हम जो हमारा एक कोर टाइप ट्रांसफार्मर है और सेल टाइप ट्रांसफार्मर है, इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका नेचर क्या होता है और इन दोनों ट्रांसफार्मर का यूज कहाँ होता है। आप कोर टाइप ट्रांसफार्मर और सेल टाइप ट्रांसफार्मर से जुड़ी सारी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए अंत तक और जानिए इन सारी चीज़ों के बारे में। दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और इसके साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलता रहे। तो चलिए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं अपने कोर टाइप ट्रांसफार्मर के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इसके कंस्ट्रक्शन को देखते हैं। तो इसमें हमारी दो लिंब होती हैं और दो योक होते हैं। दोस्तों, जो हमारा लिंब होता है ये ट्रांसफार्मर कोर का मुख्य भाग होता है जिस पर वाइंडिंग लपेटी जाती है, और जो हमारा योक होता है ये लिंब को जोड़ने का काम करती हैं और मैग्नेटिक सर्किट को पूरा करती हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये जो हमारी खड़ी हुई यानी वर्टिकल लाइन है ये हमारी लिंब कहलाती है। तो एक ट्रांसफार्मर की हमारी देखिए प्राइमरी साइड में लिंब है और एक आप यहाँ पे सेकेंडरी साइड में लिंब देख पाते हैं। तो इस तरीके से हमारी ट्रांसफार्मर में दो लिंब होती हैं। और वहीं हम बात करते हैं इसके योग की। तो आप ये जो ऊपर देख पा रहे हैं ये हमारा इसका योग कहलाता है और ऐसे ये नीचे है। तो इस तरीके से हमारे इस ट्रांसफार्मर में दो योग होते हैं। इस टाइप के ट्रांसफार्मर में जो हम कोर यूज़ करते हैं उनका जो शेप होता है यानी उसका जो आकार होगा वो यू और आई प्रकार का होता है। दोस्तों, ये जो हमारा कोर है ये सिलिकॉन स्टील को लैमिनेटेड करके बनाया जाता है ताकि हिस्टेरेसिस और एडी करंट हमारा कम हो सके, इसलिए इसको हम क्या करते हैं लैमिनेट करके रखते हैं। इसी प्रकार से हमारे ट्रांसफार्मर में इसमें एक और पार्ट होता है जिसको हम बॉबिन बोलते हैं। दोस्तों, ये जो हमारा बॉबिन होता है ये प्लास्टिक या ग्लास का बना होता है। इसका उपयोग हम वाइंडिंग को सपोर्ट देने के लिए करते हैं। इसके साथ ही हमें जो वाइंडिंग इसमें यूज़ करना है उसको सपोर्ट देना है और साथ ही टर्मिनेशन करना है, तो उसके लिए भी हम क्या करेंगे इस ट्रांसफार्मर बॉबिन का यूज़ करेंगे। यहाँ पे हमारा जो कोर ट्रांसफार्मर होगा इसके लिए हम दो बॉबिन का यूज़ करेंगे, जिसमें कि हम एक साइड हम इसमें प्राइमरी वाइंडिंग को लपेटेंगे और जो हमारी दूसरी बॉबिन होगी उसमें हम सेकेंडरी वाइंडिंग को लपेटेंगे। इसके बाद हम इसमें यू और आई शेप की हम जो कोर यूज़ कर रहे हैं इसमें हम क्या करेंगे इस बॉबिन को फिक्स कर देंगे और अपने यू के साथ इसको कस देंगे। इस तरीके से हमारा कोर टाइप का ट्रांसफार्मर बन के तैयार हो जाता है। चलिए इसके बाद हम अपने कोर टाइप के ट्रांसफार्मर में मैग्नेटिक फील्ड को समझते हैं। दोस्तों, जब क्या करते हैं हम इस ट्रांसफार्मर की प्राइमरी साइड को सप्लाई से कनेक्ट करते हैं तो इस कॉइल के चारों तरफ हमारा एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। ये मैग्नेटिक फील्ड हमारा इस कोर से होती हुई हमारी सेकेंडरी साइड को क्या करेगी लिंक करेगी, और ये हमारी जो ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी साइड है इसको ये कट करते हुए ये फिर से हमारे प्राइमरी साइड में ये मैग्नेटिक फील्ड लिंक हो जाएगा। इस तरीके से हम देख पाते हैं तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो सीरीज होता है। इसके साथ ही हमारे इस टाइप के ट्रांसफार्मर में जो मैग्नेटिक पाथ होता है वो एक ही होता है। दोस्तों, इस टाइप के ट्रांसफार्मर का यूज़ हम हाई वोल्टेज और हाई पावर वाले ट्रांसफार्मर में करते हैं। दोस्तों, इस टाइप के ट्रांसफार्मर में ज़्यादा कॉपर और कम इंसुलेशन की आवश्यकता होती है। इसके बाद चलिए हम जानते हैं अपने सेल टाइप ट्रांसफार्मर के बारे में। तो ये जो हमारा सेल टाइप का ट्रांसफार्मर होता है इसके हम कंस्ट्रक्शन में देखते हैं। तो इसमें हमको देखिए चित्र में देख पा रहे हैं तो तीन लिंब देखने को मिलता है और दो योक देखने को मिलता है। ये ऊपर वाला हमारा योक है और ये जो हमारी वर्टिकल लाइन है ये हमारी लिंब कहलाती है। दोस्तों, ये जो हमारी किनारे में लिंब है इसको हम आउटर लिंब बोलते हैं और ये जो हमारी बीच वाली है इसको हम इनर लिंब बोलते हैं। इसी के साथ हम इस सेल टाइप ट्रांसफार्मर में जो कोर यूज़ करने वाले हैं उसकी जो स्टैंपिंग का आकार होगा वो ई और आई प्रकार का होगा, और इसमें जो हम बॉबिन यूज़ करेंगे वो एक ही बॉबिन का यूज़ करेंगे। इसी में हम क्या करेंगे सबसे पहले हम इसमें प्राइमरी वाइंडिंग को लपेटेंगे, फिर इसके बाद हम क्या करेंगे इसमें सेकेंडरी वाइंडिंग को लपेटेंगे। इस तरीके से जो हमारा बना ट्रांसफार्मर होगा वो सेल टाइप ट्रांसफार्मर होगा। इसमें जो हमने ट्रांसफार्मर बॉबिन में जो वाइंडिंग लपेटी हुई है अब क्या करेंगे इस ट्रांसफार्मर बॉबिन को हम
हमने जो कोर इसमें यूज़ कर रहे थे, स्टैंपिंग कोर ई और आई टाइप की, इसको इसमें प्लेस कर देंगे। तो इस तरीके से जो हमारा बना ट्रांसफार्मर होगा, वो एक सेल टाइप का ट्रांसफार्मर होगा। अब चलिए इसमें हम इसके मैग्नेटिक पाथ को समझते हैं। दोस्तों, जैसे ही हमने इस ट्रांसफार्मर की प्राइमरी साइड को सप्लाई से कनेक्ट किया, तो इसके चारों तरफ हमारा एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये 2 भागों में बँट जा रहा है। आधा इस तरफ चला जा रहा है, आधा इस तरफ चला जा रहा है। इसलिए इसका जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, वो phi/2 हो जाएगा। और इसमें हम जो इनर लिम्ब है, हम इसका जो एरिया देखेंगे, तो ये हमारा ए होगा। और इसी प्रकार से हमारा जो आउटर लिम्ब का जो एरिया होगा, वो 2 पार्ट में डिवाइड है, इसलिए ये a/2 हो जाएगा। इस तरीके से हम इसका उपयोग देखते हैं। तो ये हमारा जो ट्रांसफार्मर है, ये लो वोल्टेज और लो पावर वाले ट्रांसफार्मर के लिए इसका यूज़ करते हैं। और इसमें हमारा कम कॉपर और अधिक इंसुलेशन की आवश्यकता होती है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और ही ऐसी वीडियो जानने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।